लोगों का विश्वास है, लोगों का आस्था है, लोगों का समर्थन है पहले से ही। लालू यादव के प्रति जो वहाँ लोगों में है, उनके प्रति एक आदर्श मानते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के वहाँ बहुत ही अच्छी पकड़ है। और तेजस्वी यादव जी जाएंगे तो नौजवान हैं, उनके प्रति भी एक आकर्षण जग रहा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी को होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नागालैंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू के बाद आरजेडी ने भी वहां ऐलान किया है कि वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी। सर, नागालैंड में आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे, पहले तो कितनी सीटों का तय हुआ और क्या रणनीति है वहाँ? देखिए, नागालैंड में पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, हमारे एक एमएलए भी रहे हैं, एक समय हम लोग सरकार में भी शामिल रहे हैं और हमारा 6.5% वोट वहाँ आता रहा है। हम 2008 में भी लड़े हैं, 2013 में भी लड़े हैं, 2019 में नहीं लड़ पाए। वहाँ 60 सीट है, 60 और 16 डिस्ट्रिक्ट है, तो 60 सीटों पर हम लोगों ने मंथन किया है। उसमें दीमापुर से लेकर के कोहिमा तक के दूरी में हम लोग, हमारी जो पार्टी के जो वहाँ नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हिटोली रेंगमा और नेकजी सुमी, ये सब लोगों ने बातचीत की थी, फिर आए थे, तेजस्वी से मुलाकात भी हुई थी और इन लोगों ने 11 सीटों पर अपना तैयारी किया है। तो हमारे पार्टी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये तय किया गया कि पहले यहाँ से कुछ लोगों को भेजा जाए। तो श्री भोला यादव जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और कृषि मंत्री हैं, कुमार सर्वजीत जो हमारे वो भी महामंत्री हैं, तो इन दोनों को 25 तारीख को वो लोग वहाँ रहेंगे। 2 दिन रह करके सारी चीज़ों को समीक्षा करके वो आएंगे और उसी के आधार पर हम लोग तय करेंगे कितने सीटों पर लड़ेंगे और हमारा अलायंस का क्या स्थिति होगी। तो हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित, लेकिन 11 सीट पर लड़ेंगे कि और ज़्यादा लड़ेंगे या कम लड़ेंगे, ये सब तय उनके समीक्षा करने के बाद होगा और हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे कमज़ोर स्थिति में है ही। लेकिन जो वहाँ एनडीपी है, वहाँ का जो लोकल पार्टी है, कांग्रेस है, जेडीयू भी अपनी तैयारी कर रही है, तो हम लोग मिल करके भी तैयारी करेंगे और हम लोग अपने भी लड़ने के लिए तैयार हैं। 2008 और 2013 में जब आप लोग वहाँ लड़े थे तब जेडीयू आप लोग के साथ नहीं थी, आज आप लोग के साथ है। क्या आप लोग कहेंगे कि जेडीयू भी हम लोग के साथ लड़े, आरजेडी के साथ वहाँ चुनाव लड़े? देखिए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं, जो स्टेट प्रतिनिधि हमारे हिटोली रेंगमा, उन्होंने जनता दल के वहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ वार्ता की। हमने ही उनसे कहा था कि बातचीत करने के लिए तेजस्वी जी के निर्देश के आलोक में, और उन दोनों ने वार्ता हुई है वो सारी चीज़ों को वो 25 तारीख को रखेंगे। हमारे जो पर्यवेक्षक जा रहे हैं भोला जी और कुमार सर्वजीत, तो वहाँ से आने के बाद ही हम लोग इस पर तय करने का काम करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी जाएंगे वहाँ प्रचार के लिए? निश्चित, हम सब लोग तो जाएंगे ही और तेजस्वी यादव जी भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। जब पार्टी हमारी लड़ेगी तो पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो निश्चित जाएंगे। और नागालैंड में लालू यादव जी की एक लोगों का विश्वास है, लोगों का आस्था है, लोगों का समर्थन है पहले से ही। लालू यादव के प्रति जो वहाँ लोगों में है, उनके प्रति एक आदर्श मानते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के वहाँ बहुत ही अच्छी पकड़ है और तेजस्वी यादव जी जाएंगे तो नौजवान हैं, उनके प्रति भी एक आकर्षण जग रहा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी को होगा। 3 राज्यों में चुनाव है, केवल नागालैंड में ही आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अभी नागालैंड में लड़ रहे हैं, अभी हम लोग झारखंड की भी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, समय आने पर बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ हम लोग नागालैंड में ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।